ओम श्री साई नाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। जैसा कि आप लोग टाइटल देख कर ही समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो आइए मैं बताती हूँ उस जाप के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि वो कौन सा जाप है। अभी तक मैंने अपने वीडियो में कभी आप लोग को नहीं कहा है कि वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन आज कहूँगी कि आज इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूर ही पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं उस कहानी से। 2 मिनट की कहानी है, सुन लीजिए। तो एक चिड़िया थी जो रेगिस्तान में रहती थी। वह बहुत बीमार थी, उसके पंख भी नहीं थे, उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, रहने के लिए कोई आश्रय भी नहीं था। एक दिन उस रास्ते से एक कबूतर जा रहा था। जहाँ पे चिड़िया रहती थी ना, वहाँ से कबूतर जा रहा था। तो बीमार चिड़िया, दुखी चिड़िया ने कबूतर को रोका और उससे पूछा कि कबूतर भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो कबूतर ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। तो चिड़िया कहती है कि कृपया आप स्वर्ग जा ही रहे हैं तो मेरे लिए आप एक बात पता लगाना कि मेरी जो इस दुख भरी हालत है इसका अंत कब होगा। कबूतर बोला ठीक है, मैं ज़रूर पता करूँगा। जब कबूतर स्वर्ग पहुँचा तो प्रवेश द्वार पर देवदूत जी थे। कबूतर उन्हीं से पूछने लगा कि एक चिड़िया है जो अपना संदेशा आपको सुनाना चाहती है मेरे द्वारा। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, इस चिड़िया, बीमार चिड़िया के दुखों का अंत कब होगा। तब देवदूत ने कहा कि उस चिड़िया को अगले 7 साल तक इसी हालत में जीना पड़ेगा, इसी दुख के साथ उसको 7 साल तक जीना पड़ेगा। उसके जीवन में कोई खुशी नहीं होगी, कोई रंग नहीं होगा, बस वो इसी तरह दुखी रहेगी। इस पर कबूतर बोला कि अगर मैं यह सारी बातें चिड़िया को बोलूँगा तो चिड़िया बहुत दुखी हो जाएगी। तब देवदूत ने कहा तुम उस चिड़िया को एक जाप जपने के लिए कहना, मैं एक मंत्र देता हूँ, उस जाप को जपने के लिए कहना। भगवान जो कुछ भी आपने दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। कबूतर ये सारी बातें उस चिड़िया को सुना देता है और चिड़िया ऐसा ही करने लगती है। फिर कबूतर 7 दिन के बाद उसी रास्ते से फिर जा रहा होता है। तो उसने देखा कि चिड़िया तो बहुत खुश थी, उसके शरीर पर पंख उग आए थे, रेगिस्तान इलाके में एक छोटा सा पेड़ भी उगाया था, पानी का एक छोटा सा तालाब भी बन गया था। चिड़िया खुशी से उसमें नाच रही थी, गा रही थी। कबूतर यह देखकर बहुत हैरान रह गया। तब वह फिर से स्वर्ग गया और देवदूत से पूछने लगा कि आपने कहा कि उस चिड़िया के जीवन में अगले 7 साल तक कोई खुशी नहीं होगी, उसे अगले 7 साल तक दुख भरा जीवन जीना पड़ेगा। तब देवदूत जी ने कहा कि हाँ, यह सच है कि 7 साल तक उस चिड़िया के लिए कोई खुशी नहीं थी, लेकिन क्योंकि चिड़िया हर स्थिति में भगवान जो कुछ भी आपने दिया उसके लिए आपका शुक्रिया, इस मंत्र का जाप करती थी और करती रही, उसका जीवन बदल गया। जब चिड़िया गर्म रेत पर गिरी तो बोली भगवान आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। जब वह उड़ना चाहती थी, वो उड़ ना सकी और वो गर्म रेत पर गिर जाती थी। तो बोली भगवान आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। जब उसे प्यास लगी और आसपास कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए नहीं था, तो बोली भगवान आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। चाहे स्थिति जैसी भी हो, चिड़िया बार बार दोहराती रही, इस मंत्र का जाप करती रही कि भगवान आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। और इसीलिए उस चिड़िया के 7 साल पीड़ादायक जो थे वो बस 7 दिन में बदल गए।
ठीक ऐसे ही अगर हम लोग भी हर स्थिति में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, साईं से यही कहेंगे, साईं आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। इस जाप को हम भी करके अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली मनोवृत्ति है और एक महान सकारात्मक भावना भी है। कृतज्ञता एक खुले दिल से किए गए अभ्यास का परिणाम है। इसलिए हमें हर स्थिति में बाबा का शुक्रिया करना चाहिए। अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो भी हमें यही कहना चाहिए, बाबा आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। अगर हमारी तबीयत अच्छी नहीं है तो भी उस स्थिति में कहें कि बाबा आपने हमें जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए आज की प्रार्थना में जिन लोगों के नाम हैं, आप आज की प्रार्थना शुरू करते हैं और आज की नाम बाबा के चरणों में रखते हैं। पूरब संकल्प जी, अनकम्मा राव जी, राधा नंदा जी, मनीष जी, विकास भैया जी, अशोक मेहरा जी, दया कुमार जी और एक राहुल कुमार जी हैं और एक सीता। बाबा इन सभी के जीवन में अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक, इन सब का हमेशा ख्याल रखना बाबा और सब पर रहम नज़र करना मेरे मालिक। बहुत विश्वास से आपके चरणों में नाम देते हैं बाबा, आपके शरण आए हैं। इन सभी को अपने शरण में लीजिए बाबा। बहुत अच्छे मन से, बहुत सच्चे मन के हैं ये लोग, बहुत कष्ट में हैं। इन सभी के जो भी कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, दूर कर दीजिए मेरे मालिक। तो चलिए हाथ में आप लोग उदी ले लीजिए और बाबा के 11 वचनों के साथ प्रार्थना संपूर्ण होगी। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए उदी को आप लोग पानी में घोल कर सेवन कीजिए, पानी में घोल कर पीजिए। आप सभी का जो भी अटका काम है ज़रूर पूरा होगा, विश्वास से कीजिए। आप सब कुछ अपनी डोर बाबा के हाथ में छोड़ दीजिए, बाबा सब संभाल लेंगे। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटा सा एक कमेंट लिख दीजिए, ओम साईं राम, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साईं राम, जय साईं राम।